इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ये सारी बातें बता दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन सब चीज़ों को कराने के लिए, जैसे जो भी प्रोग्राम्स हैं, शब-ए रात है या महाशिवरात्रि है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बताएं, आप अपने एसएचओज एसीपीज को भी बता सकते हैं, वो बात हम तक आ जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई समस्या आपको लग रही हो सामने कि भाई ये आदमी या ये व्यक्ति, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अब इसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी एरिया के अंदर, हमको ऐसा दिखता है, ठीक है, तो वो बात अपने तक नहीं रखनी है, आपने बता देनी है इससे पहले कि वो बात बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपना एरिया में जाकर चुपचाप बता देनी है, नहीं तो मेरे पास आकर बता देनी है, या अगर यहाँ बताना चाहो तो यहाँ बता देनी है। तो ये तो होगी पहली चीज़, ठीक है। दूसरा ये है कि देखो, आप सब लोग यहाँ पर आए हो और बेसिकली हम लोग इसीलिए मिल रहे हैं और हम लोग यही बोल रहे हैं कि भाई चीज़ें पीसफुली होनी चाहिए, और जिस तरीके से मतलब पीसफुली सारी चीज़ें निपटनी चाहिए। जैसे इलेक्शन हुए वो पीसफुली हुए, अब ये त्योहार आ रहे हैं ये पीसफुली होने चाहिए, और वो नेचर भी है। बेसिकली नेचर इज समथिंग लाइक दैट ओनली, बैलेंस ही है। आप पानी है, ठहरा हुआ पानी है लेक में, गड्ढे में, आप उसमें पत्थर मारोगे वो पानी हिलता है, बैलेंस बिगड़ जाता है ना पानी का, फिर थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो बैलेंस बन जाता है, राइट। कोई भी चीज़, आई मीन एवरीथिंग इज लुकिंग फॉर अ बैलेंस बेसिकली। यहाँ सारे व्यक्ति जो बैठे हैं वो सब भी यही चाहते हैं कि ये बैलेंस बना रहे बेसिकली, और जो यहाँ नहीं भी बैठे वो भी यही चाहते हैं, वो अपने कामों में बिजी है। बट कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अभी उसका माइंड इस तरीके से नहीं है कि वो इस बैलेंस को समझे और उस बैलेंस की तरफ काम करे। उसका 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 मकसद हो सकता है कि मैं इम्बैलेंस क्रिएट करूं, मैं गड्ढे में वो मारूं, पत्थर मारूं और उस पानी को हिलाऊं और वो पानी हिलता रहे, तो ऐसा होता नहीं है। तो वो जो भी उस बैलेंस को छेड़ने की कोशिश करेगा, वो फिर वो हमारा काम है उस बैलेंस को बनाना, राइट। तो ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, वो बड़ा अच्छा आपने बात बोली, वो 5% वाली मैंने सुना आपने बोली थी, 5% का हमने ध्यान रखना है। वो हम करते भी, हम हमारा हमारा उन व्यक्तियों से कोई वास्ता नहीं है, मतलब वैसे नहीं है अदरवाइज कि भाई जो अपना पीसफुली अपनी ज़िंदगी शराफत से, शरीफ तरीके से बिता रहा है, हम उसको नहीं है छेड़छाड़। लेकिन अगर उसका बैलेंस, उसकी लाइफ का बैलेंस कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो वो 5% लोग, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तीसरी चीज़, ये इंस्ट्रक्शंस बार बार देना, तो ये ऐसा ही होता है, मतलब आई मीन इंस्ट्रक्शंस बार बार देना। पुलिस क्या ना, ड्रिल पर काम करती है, कोई भी फोर्सेज होती हैं वो ड्रिल पर काम करती हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम का एक ड्रिल होता है बेसिकली, और वो बार बार हम ब्रीफिंग्स करते हैं। यही तरीका है और ये तरीका चलता रहेगा, मतलब वो बंद नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचो कि नेक्स्ट टाइम, तो ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। और मतलब मैं इसके अलावा आप लोग इतनी ऐसे देख रहे हो ना मेरे को, कोई ऐसी बातें बताने वाला हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स। हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये पता है इन सब लोगों को, इनको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स। और जो लास्ट चीज है वो ये है कि जैसे जैसे वो बोल रहे कि जैसे मेरे लोग देखो ले जी, आपने क्या करना है, तो कोई आते हैं, जैसे आपके वॉलंटियर्स हैं, तो सपोज करो वॉलंटियर्स खड़े होंगे तो उन्होंने क्या करना है, तो उनका थंब रूल ये है कि आपने कुछ नहीं करना। अगर आप देख रहे हो ना कि कुछ हो रहा है, तो आपने बताना है आगे, हमने करना है, हम करेंगे जो करेंगे ना, पुलिस करेगी, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये डाउन द लाइन जानी चाहिए नीचे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी मैंने बोल दिया था और किसी ने आपके गले पर चाकू लगा दिया तब भी आप बोल रहे जी मैं पहले पुलिस को बताऊंगा। वहां पे आप देखना, टेक केयर करना अपना खुद का, ठीक है। वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस इन जो अप्रोप्रिएट मात्रा में सेल्फ डिफेंस भी होना चाहिए, तो वो चीज़ देख लेना। बट अदरवाइज आई एम फाइंडिंग दिस प्लेस, शादरा डिस्ट्रिक्ट के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब मैं सुंदर शब्द का यूज करना चाहता हूँ। सुंदर शब्द एक भारी शब्द है, बहुत सुंदर लोग हैं यहाँ के, वो चाहते हैं मिलजुल के रहना। मैं को ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं दिखा जो मेरे को ये लगता है कि, मतलब इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज भी बाहर घूमते हुए और ये सारी चीजें ना, मेरे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जिसके मन में ऐसी ऐसी कोई बात है कि जी मैंने इसको पीस को बिगाड़ना है। और मैं पहले भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर
कोई भी व्यक्ति पीस को बिगाड़ने की कोशिश करता है ना, तो आप देख लेना उसका जो स्टेक होगा ना उस जगह पर, यानी कि ना तो उसका काम होगा कोई, ना वो कोई धंधा करता होगा। आई मीन उस उसका नुकसान नहीं हो रहा होगा उस चीज को करने में ना, या तो वो यहाँ ऐसी बाहर से आकर ऐसी जगह कर रहा होगा कि जी उसका नुकसान ही ना हो, जहां उसका नुकसान होगा वो वहां नहीं करेगा बाहर के व्यक्ति आकर। तो इन पे नजर रखनी है। और इस तरीके से आप लोगों ने देखना, अभी तक हमने जब से पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं हुई और मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है पब्लिक से। ऐसा नहीं है, मैंने जब जब किसी को कुछ बोला है, जब जब किसी को कुछ मना किया है, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि नहीं, जैसे हमने बोला कि अभी इलेक्शन से आप कोई प्रोग्राम मत करो, तो लोगों ने नहीं किए उस टाइम पे प्रोग्राम्स। अब इलेक्शन के बाद करो, तो हमने बोला हम खुद करवाएंगे उन प्रोग्राम्स को, आप करो। तो वैसा है, कोई इशू नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो ज़रूर आप आकर डिस्कस कर लें लोगों के साथ। मेरी तरफ से इतना ही है। देखिए, इस मीटिंग का, इस प्रोग्राम का जो मकसद है ना, जैसे हम देखते हैं हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, वो रिपब्लिक डे हो या और कोई बड़ा अरेंजमेंट हो, तो सबसे पहले ब्रीफिंग होती है सीनियर ऑफिसर्स की। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर की ब्रीफिंग करते हैं, देन वो जूनियर ऑफिसर अपने लास्ट में जो फील्ड पर होता है उसकी ब्रीफिंग करते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप समाज के वो गणमान्य व्यक्ति हो, सीनियर ऑफिसर्स हो जो यहाँ पर आए हुए हो, फर्स्ट ब्रीफिंग आपकी है और आप सभी बहुत अच्छे वक्ता हैं, सबने यहाँ पर आके अपने विचार रखे। यही चीज़ अब आगे आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपके ग्रुप में, उनको बताइए क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे ये त्योहारों में हमें शांति बना के रखनी है, और उनसे बोलिए कि आप अपने आगे के जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको बताएं जाके। तो जो एक बड़े प्रोग्राम, क्योंकि फेस्टिवल जो है एक बड़ा प्रोग्राम ही है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी ब्रीफिंग यहाँ पर हो गई, इतने सारे लोगों ने आके यहाँ पर बोल दिया, आप अब आगे ब्रीफिंग को बढ़ाएं और ग्राउंड तक पहुंचाएं, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये जो आने वाले हमारे त्योहार हैं, पर्व है, ये हमेशा खुशी का माहौल ही लेके आते हैं। सो ये मेरा पहला अरेंजमेंट होगा और बहुत बखूबी कहा किसी ने कि हर बार ये हिदायतें देने के लिए मीटिंग रखते हैं, ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगले साल हम ये एक मेल-जोल वाली मीटिंग रखेंगे और ये वाला अरेंजमेंट हम इसलिए इतना अच्छा रखेंगे कि अगले साल वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए कि भाई खुशी-खुशी सब मिल रहे हैं और किसी को कोई हिदायतें ना दें। घर के बच्चों का ख्याल आप रख लीजिए, पूरे घर का ख्याल अपने आप हो जाएगा और जो बाहर से आएंगे उनके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, घर हमारा सुरक्षित रहेगा सारा। अब वास्तविक तौर पर जो आपस में एक डायलॉग ही वो रास्ता है कि जो भाईचारा मेंटेन कर सकता है, आदि समस्याओं को ठीक कर सकता है। उससे पहले तो क्या होता था कि भाई किसी अच्छे व्यक्ति को अगर थाना जाना पड़ जाए तो उसके तो ऐसे पसीने छूट जाते हैं कि आज भी वो स्थिति है। लेकिन ये डायलॉग ये माध्यम है, यदि जनता के साथ सरकार का एक ऐसा डायलॉग सिस्टम डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है हम सब इस देश के वासी हैं, हमें सब देश का अच्छा चाहते हैं, कोई वो देश का दुश्मन थोड़ी है। लेकिन फिर भी यहाँ स्वांता सुखाए वाला जो खेल चलता है ना, वो बिगाड़ता है। अभी परवेज मियां साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, इलाका जो जिसका होता है वहां कोई बदमाशी नहीं करता, बाहर के इलाके वाले आकर दूसरे के इलाके को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इलाके वाले सुधर जाए ना, इलाके वाले ही सुधर जाए। मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूं कि जहां शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही थी वो जगह जहां सीए का प्रदर्शन हुआ, और जैसा सीलमपुर इत्यादि इलाके में था वही उतना बड़ा प्रदर्शन हमारे क्षेत्र में हुआ। मैं उस इलाके को अच्छे से जानता हूं और वहां उस इलाके में उस प्रकार का प्रदर्शन आरंभ करने वाला इलाके का कोई आदमी नहीं था। बाहर से लोग आए और बाहर से लोग आकर उन्होंने इतना बड़ा बवाल पूरे क्षेत्र में, शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसा शाहीन बाग में था, वो आरंभ किया। हमको आवश्यकता है अपने क्षेत्र के अंदर बाहर के उद्यमियों को ना लाएं, चाहे इधर वाले हैं चाहे उधर वाले। जब तक हम ये व्यवस्था कर लेंगे ना, और पहली सूचना यदि हम पहुंचा दें, हमारी पहली सूचना यदि सही टाइम पे पहुंच जाए, मुझे नहीं लगता वो बवाल बड़ा होने की कोई रास्ते बन सकते हैं। ये देश हम सबका है भाई, ये देश हम सबका है। लेकिन कुछ है जो हम सबके सिर पर चढ़कर तबला बजाने का हमारा ही तबला बजाते हैं और अपने लिए ताली बजवाते हैं। तो हम ये सोच लें कि हम अपने सिर का तबला ना बजवाएं तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। पुलिस का एक सराहनीय कार्य है, और पुलिस तो अपना, एक पुरानी कहावत है, कई बार बोल देता हूं, पुलिस की स्थिति ऐसी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। हम सब अपने अपने
दिवाली पर, होली पर, ईद पर नाचते रहते हैं बेचारे पुलिस वाले, वहां 24 घंटे की ड्यूटी बजाते रहते हैं। तो कोशिश ये करें पुलिस के साथ भी अपना जिस प्रकार से परवेज मियां साहब कार्य कर रहे हैं, भाईचारा के निभा रहे हैं, उस प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो ये क्षेत्र तो वैसे ही शांति से परिपूर्ण है। कोई एक आध कोई इंसिडेंट हो जाता है और वो सब मिलकर यदि साथ रहेंगे तो शांति मेंटेन रहेगी। धन्यवाद।